हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान की जय। दोस्तों, सिर्फ बालाजी का ही नहीं, मंगल ग्रह से भी आज के दिन का विशेष संबंध है। और मंगल ग्रह को हम समस्याओं का जनक मानते हैं। आपके जीवन में कई सारी जो परेशानियां आती वो मंगल ग्रह की वजह से आती है। और मंगलवार का व्रत रखकर लोग मंगल ग्रह की कुदृष्टि से बचने की कोशिश करते हैं। व्रत रखकर मंगल ग्रह को प्रसन्न करते हैं ताकि उनके जीवन में समस्याएं ना आए। और मंगलवार के दिन अगर आप भी चाहते हैं कि मंगल के विशेष जो परेशानियां झेलनी पड़ती है, जैसे अधिक क्रोधी होना, शादी विवाह में मांगलिक होकर दिक्कतें आदि आना, इस प्रकार से भूमि विवाद आदि होना, तो इन सभी के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा भी विशेष बताई गई है। मंगलवार का दिन अतुलनीय बल के धनी, निडर, बुद्धि और ज्ञान के धनी राम भक्त शिवजी के रुद्र अवतार 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। हनुमद उपासना कल्पद्रुम में लिखा है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन ही मंगलवार को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। और एक अन्य गणना कहती है, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी का जन्म 1,85,58,113 साल पहले चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र मेष लग्न के योग में प्रातः 6:03 पर हुआ था। तो ये दिन इनकी पूजा के लिए समर्पित कर दिया गया है। पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी चमत्कारिक सफलता देने वाले माने गए हैं। इनकी भक्ति जो भी मनुष्य कर लेता है, बल बुद्धि और विद्या सहज ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। भूत हो पिशाच आदि हो, भक्त के समीप नहीं आते। जीवन के सभी कलेश दूर हो जाते हैं और अष्ट चिरंजीवियों में माने गए हैं हनुमान जी। तो इस दिन जो भी मनुष्य विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करता है, साक्षात उनका प्राकट्य होता है और जल्द प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। कैसे करना चाहिए? बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हनुमान जी की पूजा कैसे की जाए। एक तो तरीका ये होता है, आप किसी हनुमान मंदिर, सिद्ध हनुमान मंदिर, हमेशा ध्यान रखें, जैसे शिवलिंग के बारे में बोला जाता है, कोई वन में या कहीं सुनसान जगह पे शिवलिंग हो, वहाँ पूजा करते हैं आप, तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हनुमान जी की जब पूजा की बात आती है, तो कहीं पे भी सिद्ध स्थली हो जहाँ पर रोज नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा होती है, वहाँ पर आपको जाकर के पूजन करना चाहिए। या फिर अपने घर में ही पूरब या उत्तर की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठिए, लाल धोती, आप लाल वस्त्र पहनना चाहिए, और नहीं तो कम से कम कोई दुपट्टा आदि ले लें आप लाल रंग का, और सामने एक छोटी चौकी रख लीजिए, उस पर लाल वस्त्र आपको बिछाना चाहिए। एक तांबे की प्लेट ले लीजिए, उस पर लाल पुष्पों का आसन देकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास प्रॉपर लाल कपड़ा पाटिया आदि नहीं है तो। और पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति है तो उसको आपको पंचामृत और जल से स्नान कराना चाहिए, या फोटो है तो ऐसे ही जल के छांटे देके पहुँच लीजिए। और फिर उनको चोला चढ़ाना चाहिए। चोला कैसे चढ़ाते हैं? थोड़ा सा चमेली के तेल में बिल्कुल 1-2 ड्रॉप उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए, और फिर उसको सारे शरीर पर हनुमान जी के लेपन करना चाहिए। और आप चाहें तो किसी मंदिर में भी जा करके मंगलवार या शनिवार चोला चढ़ाइए। आप देखिए कैसी हनुमान जी की कृपा आप पर बरसती है। फिर और अगर चोला नहीं चढ़ाना चाहते तो सिर्फ सिंदूर से ही मूर्ति पर टीका कर दीजिए। लाल पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप कीजिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए, तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए, और सविधि आप चाहे तो षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन कीजिए। पूरी पूजा के दौरान ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। हनुमान जी को विशेष रूप से केवड़े का इत्र चढ़ाया जाता है। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो हनुमान जी के दाहिने कंधे पर आपको केवड़े का इत्र 1 बूंद जरूर चढ़ाना चाहिए, छिड़कना चाहिए। जो पुष्प है वो गुलाब की माला हुई, लाल पुष्प की माला हुई, है ना, गुड़हल के फूल की माला, ये हनुमान जी को विशेष प्रिय होती है, ये आप चढ़ा सकते हैं। लाल गेंदे का फूल भी चढ़ा सकते हैं। सभी पूजा में, हनुमान जी की पूजा में लाल रंग के फूलों को शामिल कीजिए, इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं अपने भक्तों की आर्थिक समस्या को भी दूर करते हैं।
दोस्तों, सभी कष्टों के निवारण हेतु अपने जीवन में शुभता प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को एक लाल धागा भी अवश्य चढ़ाना चाहिए और फिर उस धागे को आप चढ़ा करके वहीं बैठ करके एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और फिर उस धागे को ले करके आप, जो पुरुष हैं वो दाहिने हाथ में और जो स्त्रियां हैं वो बाएं हाथ में इसे धारण करके रखें। हमेशा ध्यान रखें इस धागे को, देखिए नेगेटिव एनर्जी सोखता है, मंगल दोषों से दूर रखता है लाल रंग का धागा। तो आपको कम से कम इसको 1.25 महीने में या 1.5 महीने में बदल लेना चाहिए इसी प्रकार से। और या फिर आप किसी मंदिर जाते हैं तो आप वहाँ मंदिर में भी पंडित जी से कलाई पर मौली बनवा सकते हैं। साथ ही साथ जब तिलक लगाते हैं तो हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे से आपको सिंदूर लेकर के अपने फॉरहेड पर तिलक लगाना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य नाश होता है, आपके सौभाग्य का उदय होता है, आपके जो भी कठिनाइयाँ जीवन में आ रही होती है, आपके क्रोध शांत होता है, आपके अंदर जो क्रोध आता है बार बार वो शांत होता है और शनि के अनिष्ट प्रभाव दूर होते हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति के पैरों में से लाल सिंदूर को आप अक्षत के साथ मिला करके लगाते हैं और ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः ये बोलते हुए आप हनुमान जी को अर्पित सिंदूर अपने फॉरहेड पर लगाते हैं तो ये भी चमत्कारी होता है। हनुमान जी को हमेशा जब दीपक जलाते हैं तो ट्राई करना चाहिए लाल कलावे की बाती जलाइए, सरसों या तिल का तेल आपको उसमें डालना चाहिए और या फिर और साथ में आप उसमें 2 लौंग अवश्य डाला करें। ये आपके लिए बहुत सारी कठिनाइयों से आपको मुक्ति दिलाता है। जो भोग लगाएंगे उसमें आपको नैवेद्य में गुड़, भीगा चना और गुड़ आप रख सकते हैं। इस प्रकार से हर मंगलवार को या फिर लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये मंगलवार आपको हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो घी के रोट भी घर से, मीठी रोट मैंने विधि भी बताई हुई है किस प्रकार से मीठी रोट बनाई जाती है, तो मीठी रोट आप बना करके भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाएं। और दुश्मन ज़्यादा है तो दुश्मन दूर करने की प्रार्थना करें। ये सभी उपाय करने से, कोई भी आप एक या एक से अधिक उपाय करते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होती है। आप चाहें तो हनुमान जी को इमरती का भोग भी इस दिन लगा सकते हैं। संकट मोचन हनुमान जी को साथ में वहीं बैठ करके एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है तो बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। तेज और शक्ति बढ़ाने के लिए सिर्फ हनुमान चालीसा ही नहीं, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामायण, राम रक्षा स्तोत्र, इनका भी आपको पाठ करना चाहिए। और फिर राम नाम का बैठ करके कम से कम 108 बार जप कीजिए। आप देखेंगे कितनी जल्दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर समस्या आपकी आसानी से सुलझ जाएगी, कठिनाइयों का रास्ता मिलेगा। और शनि, राहु, केतु आदि की महादशा है तो ये सभी उपाय रामबाण का काम करते हैं। ध्यान रहे, जो भी जप करेंगे सच्चे दिल से करिए। और अगर जीवन में बहुत सारे धन का अभाव है, आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप कम से कम 7 मंगलवार एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। 7 करें ना करें, आप कम से कम 1 मंगलवार करके देखिए, आपको कितना अच्छा आनंद लगेगा और आपके जीवन की कितनी कठिनाइयाँ कम होगी। इसके बाद आप एक मंगलवार करते जाइए। आपको 51 बार एक मंत्र बोलना है। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ट फागुन सखा पिंगलाक्ष अमित विक्रम उदधि क्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। ये हनुमान जी के 12 नाम स्तोत्र हैं। कैसे पढ़ते हैं इसको? हनुमान अंजनी सुनुर वायु पुत्रो महाबल रामेष्ट फागुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधि क्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत् तस्य सर्व भयम नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे घवरे च भयम नास्ति कदाचन। इस मंत्र को पढ़ने वाले के जीवन में कभी भी भय उत्पन्न नहीं होता, शत्रु नाश होता है और हर चारों ओर विजय की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो थोड़े से हाथ में पीले सरसों के दाने ले लीजिए और फिर इस मंत्र का 51 बार जप कीजिए, या रुद्राक्ष की सिद्ध माला हो आपके पास उसके द्वारा इसका जप कीजिए।
और जो लोग भी नज़र दोष आदि के दूर करने के लिए करना चाहते हैं, तो आपको वो जो आप पीली सरसों लेंगे हाथ में, वो फिर आप इस मंत्र को पढ़ने के बाद पीड़ित व्यक्ति के सिर के ऊपर से, या पूरे घर पे ही कलेश मचा रहता है, परेशानियां हैं, तो पूरे घर में घुमा करके आप मुख्य द्वार के बाहर जला दीजिए या कहीं रास्ते में फेंक दीजिए, जहां लोग आते जाते हैं अपने पैरों से इन सरसों के दानों को कुचल सकें। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे कष्ट उनके ऊपर चले जाएंगे। वो जूते पहने होते हैं, खाली पैर नहीं पहने होते हैं, तो जूतों के द्वारा जब वो आप मसलते हैं सरसों के दानों को, उनके पैरों से मसल कर जाते हैं, आपके जैसे जैसे वो मसलते हैं वैसे वैसे आपके कष्ट खत्म होते जाते हैं, मन को शांति मिलती है। कुछ और भी विशेष मंत्र आपको दे देती हूँ। जो लोग को मंत्र उच्चारण, क्योंकि मंत्रों की शक्ति जो होती है वो किसी और चीज़ में नहीं होती है। टोटका बता दूँ, बिना किसी मंत्र के ये फेंक दो वो फेंक दो, कोई काम नहीं करेगा जब तक आप वो ऑरा नहीं क्रिएट करेंगे, वो सर्कल नहीं क्रिएट करेंगे। आप यथाशक्ति जप करें, जितना हो सके जप करें, और नहीं तो सिर्फ हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय करते जाइए। फिर भी जो लोग जप कर सकते उनको बता दूँ, एम क्लीम सौम ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। आपको ये जो मंत्र मैं दे रही हूँ ये आपकी धन दौलत की हर चाहत को पूरी करता है। कम से कम 11 माला आप किसी भी मंगलवार को लगातार कीजिए। आप 6 महीने इस मंत्र को जप करके देख लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा आपकी सारी परेशानियाँ दूर ना हो जाएं। तो आप ये भी बोल सकते हैं, दुश्मन अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, परेशान करते हैं, तो ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ये पंचमुखी बालाजी का मंत्र है। आप पंचमुखी बालाजी के सामने, अगर आपके पास तस्वीर है, घर में नहीं रखना चाहिए, जिनका दक्षिण मुखी घर है वो अपने घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी बालाजी की फ़ोटो लगा के रखें। इसके अलावा घर में नॉर्मल आप एक मुखी बालाजी की आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जागृत देवता होते हैं, हर कोई नहीं संभाल सकता उनकी शक्ति, फिर वो उल्टे फल देने लगते हैं। इसलिए घर में हमेशा, जब तक आप बहुत बड़े साधक ना हो, आपको पंचमुखी बालाजी की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। क्या करेंगे? दुश्मनों पर विजय प्राप्ति के लिए सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टंग 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। जो लोग भी अपार धन दौलत चाहते हैं, बहुत सारा धन चाहते हैं, उन्हें बोलना चाहिए, मरकटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशना शत्रुन संघर मांग रक्षा श्रियम द्वापय में प्रभो। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ध्यान रखें, सरसों के दाने हाथ में अवश्य रखें या पुड़िया बना करके हाथ में रख लीजिए। जो लोग भूत प्रेत बाधा से मुक्ति चाहते हैं वो बोलेंगे, ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नार सिंहाय ओम हांग हिंग हुंग होंग ह सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। इस प्रकार से बोलना है आपको मंत्र को। और सरसों के दाने जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके ऊपर सिर से 4 बार उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आपको जला देना चाहिए। और या फिर जो दुश्मन है, दुश्मन का नाश चाहते हैं, तो दुश्मन के घर की दिशा में आपको ये सरसों के दाने फेंक देने चाहिए। दोस्तों, इस दिन हनुमान जी के पैरों में एक टुकड़ा फिटकरी भी चढ़ा के रखनी चाहिए। मंगलवार या शनिवार को विशेष रूप से आपको फिटकरी के टुकड़े का उपाय कई बार बता चुकी हूँ, पहले भी करके रखना चाहिए। और फिर बाद में आप इस प्रकार से कोई भी मंत्र से आप सिद्ध कर लीजिए इस फिटकरी के टुकड़ों को, कम से कम 11 माला का जप करके। और या फिर ऐसे ही फिटकरी का टुकड़ा आप वहीं रख करके हाथ में लेके एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर, आप घर के अंदर, घर के बाहर चले जाइए और घर के अंदर की तरफ मुख करके गेट पे खड़े हो जाइए। फिर दाहिने साइड में ऊपर राइट हैंड की तरफ आपको ये बांध देना चाहिए फिटकरी। और ट्राई करें काले कपड़े में इसे बांध करके लटकाइए। और 1.5-2 महीना जब भी हो, अमावस्या हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, आपको इसको बदल देना चाहिए। कोई आपके घर पे किसी को बुरे सपने आते हैं तो फिटकरी का उपाय कर सकते हैं। फिटकरी के उपाय का मैं लिंक दे दूंगी वीडियो में, आप नीचे ध्यान से बाद में डिस्क्रिप्शन से ले लें, या फिर वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जाके उसे ध्यान से सुन लें। फिटकरी का टुकड़ा अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है, तो इस दिन फिटकरी का उपाय भी अवश्य करना चाहिए। पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए आज के दिन, अगर पॉसिबल है, पीपल का वृक्ष है आपके आसपास, तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको आज के दिन जलाना चाहिए। वहीं बैठ कर के तुलसी की माला हो, चंदन की माला हो, राम नाम का जप करें।
और पूरब दिशा की ओर मुख करके आपको जो भी जप आदि करेंगे वो करना चाहिए। या फिर एक बड़ का पत्ता ले आइए और बड़ का पत्ता सुबह सुबह तोड़ लेना चाहिए, गंगा जल से धो करके अच्छे से पोंछ लीजिए और उस पर राम राम लिख करके आपको हनुमान जी का अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहें तो बड़ के पत्तों की माला भी बना सकते हैं या पीपल के पत्तों की माला भी हनुमान जी को आप अर्पित कर सकते हैं राम राम लिख करके। ये भी बहुत चमत्कारी होता है। पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। पान का बीड़ा हर मंगलवार को आप चढ़ा लीजिए हनुमान जी को भोग की तरह और फिर प्रसाद के तौर पे परिवार सहित खाइए। देखिए आपके रोजगार में, आपके व्यापार में कैसी वृद्धि होती है। जो लोग भी नौकरी पेशा हैं उनके प्रमोशन के योग बन जाते हैं इससे। दोस्तों, जब भी हनुमान जी की पूजा का सही समय काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कब करना चाहिए, तो मैं हमेशा बताती हूँ सबसे अच्छा नौकरी व्यापार रोजगार के लिए रात को 9:30 बजे का समय, इसके बाद का समय सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि एक दिन 12 बजे कर रहे हैं, एक दिन 9 ही बजे कर रहे हैं। एक समय जो आप रोज़ अफोर्ड कर सकें। 40 दिन तक आप कोई भी हनुमान जी का उपाय कर लीजिए। जो पुरुष हैं वो 40 दिन करेंगे, जो स्त्रियां हैं वो 27 दिन 2 बार करेंगी। और विशेष लौंग का उपाय बताती हूँ, वो भी कर सकते हैं। बड़ा आसान सा है, रात में आप पूरब मुखी हो जाइए या उत्तर मुखी सर्वश्रेष्ठ होता है वो हो जाइए। हनुमान जी के सामने बैठ जाइए और एक दिया जला लीजिए, कलावे की बाती, सरसों का तेल, और दिए का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। उसमें 2 लौंग डाल लीजिए या फिर आप चाहे तो हनुमान जी को 108 लौंग की माला भी बना के चढ़ा सकते हैं। और ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इस प्रकार से आपको बोलते हुए वहीं बैठ करके ध्यानपूर्वक हनुमान जी से कनेक्ट करके आपको जप करना चाहिए। और फिर आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, थोड़ा सा गुड़ चना या कोई भी मीठा भोग रखें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, हमारे सब कष्ट को, हमारे सब विघ्नों को आप हरें, हमारे परिवार में सुख शांति का वास कराएं। इस प्रकार से बोल करके आपके रोजगार में वृद्धि करें। जो भी काम अटके पड़े हैं उन सभी कामों को आप आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामनाएं आप प्रार्थना करते हुए हनुमान जी को आप इस प्रकार से उनके सामने बैठ करके आप 43 डेज कर लीजिए। आप देखिए कैसे आपके रोजगार में, आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं वो किसी दूसरे को नहीं देना है, वो आपको स्वयं को खाना चाहिए। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप पीपल के पत्तों का या बड़ के पत्ते आपको मिलते हैं तो 11 पत्ते लेकर के उसको अच्छे से धो के पोंछ करके साफ करके कुमकुम या अष्टगंध या चंदन मिला करके राम राम लिख लीजिए। वहीं बैठ करके उस पत्ते को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और फिर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। ये भी चुटकियों में आपकी मनोकामना पूर्ण करता है। कहा जाता है अगर आप किसी मुकदमे में उलझे हुए हैं, ऑफिस में और बैकबाइटिंग से परेशान हैं, आपके कोलीग्स, आपके बॉस आपको परेशान करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से परेशान हैं, पड़ोसियों से परेशान हैं, दुश्मन है, कोई दुश्मन परेशान करता है, तो आपको छुटकारा पाने के लिए पीपल या बड़ का पत्ता जब आप लेंगे तोड़ करके तो थोड़ी सी उसके ऊपर पीली सरसों ले लीजिए हाथ में और ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्व कपि मुखाय ठम 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 सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा, इस प्रकार से बोल करके आपको वो जप करना चाहिए और बाद में वो पत्ता अर्पित कर दें हनुमान जी को सरसों के सहित। आपकी जो भी शत्रु हैं, दोष हैं किसी प्रकार के आपके जीवन में, वो दूर होते हैं। अगर लगता है बहुत सारी नेगेटिविटी हो गई है आपके पास, तो आपको ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुड़ाननाय मंग 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 सकल विश्व हराय स्वाहा, इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर चिंता बहुत हो गई है जीवन में, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही है, हद से ज़्यादा चिंता बढ़ चुकी है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय ओम राम रेम रूम रेम रोम रह सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। और अगर आप अपनी आजीविका में बढ़ोतरी चाहते हैं, खूब धन दौलत कमाना चाहते हैं, तो इस पीपल के पत्ते या बड़ के पत्तों पर सरसों रख करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको बोलना है ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदि वराहाय लम 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 सकल संपत्त कराय स्वाहा।
और जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो बोलना है ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रूम 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 रुद्रमूर्तये सकल जनवशकराय स्वाहा। आप 27 मंगलवार ये कर लीजिए। पूर्ण होने के बाद आप देखेंगे पूर्ण होते होते आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है कि बीच में फिर छोड़ देना है। पूरे 27 मंगलवार अवश्य करें। और जब 27 मंगलवार पूर्ण हो जाए तो हनुमान जी को लाल लंगोट आपको चढ़ाना चाहिए, मंदिर में ध्वजा चढ़ा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके जीवन में आकस्मिक संकटों से आपको मुक्ति देती है। और साल में एक बार किसी भी मंगलवार को रक्तदान अवश्य कीजिए, इससे आप भी दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से बड़ी बड़ी परेशानियों का नाश होता है। इसलिए आप ये छोटे से उपाय को कीजिए। हनुमान जी का आपकी मनचाही इच्छा जीवन में अवश्य पूरी होगी। कुछ लोग कहते हैं मैं तो सालों से हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता। तो आप करके देखिए। पहले अपने कर्म सुधारें, अपने समय को सुधारें, और जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से करके देखिए और फिर बताइएगा मुझे कि हनुमान चालीसा आपके लिए काम करता है कि नहीं करता। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पूर्ण विश्वास से कीजिए, भगवान को टेस्ट करने के लिए नहीं। हम लोग क्या करते हैं, भगवान की परीक्षा लेते हैं। भगवान की परीक्षा हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान पर विश्वास करके, हनुमान जी पर विश्वास करके आगे बढ़िए। दोस्तों, देखिए आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगा। जो भी बच्चे हैं पूछते हैं एजुकेशन के लिए, कंपटीशन के लिए, तो वो आज के दिन हनुमान जी पर पेन चढ़ा करके आप उस पेन से अपनी एग्ज़ाम लिख करके देखिए कैसे आपको सक्सेस मिलती है। और बिजनेस में विशेष रूप से सफलता के लिए आज एक मुट्ठी मसूर आप चढ़ा सकते हैं हनुमान जी के आगे। ये भी बहुत चमत्कारी होता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन हनुमान जी की पूजा में कुछ बातों का, कई बार हम पूजा बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं लेकिन कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हनुमान जी की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो फटाफट बता देती हूँ 2-4 बातें। एक तो आपको पूजा के दौरान काले या सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनने हैं। लाल, पीले, सुंदर, ऑरेंज इस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। जिस स्थान पर पूजा करेंगे वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई होना चाहिए, खुद भी साफ रहें, जगह भी साफ हो। शांति प्रिय देवता है हनुमान जी। कलेश हो रहा है, क्रोध आ रहा है तो पूजा ना करें। और मन अशांत है और इस समय आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी पूजा के दौरान अगर आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं तो आपको उल्टे फलों की प्राप्ति होती है। पूजा में मन भटक रहा है तो हनुमान जी की पूजा ना करें। मन को शांत करके बजरंगबली का नाम जपने से ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। ब्रह्मचर्य थे हनुमान जी, ब्रह्मचारी माने जाते हैं, तो इनकी पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये बात का ध्यान रखें। और इनकी पूजा में चरणामृत नहीं चढ़ाया जाता, चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता। तुलसी का प्रयोग ज़रूरी है, तुलसी चढ़ा सकते हैं, चरणामृत नहीं चढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपके घर पे मूर्ति आदि, फोटो आदि कोई खंडित है, कटी फटी है, तो उसकी पूजा ना करें। फ्रेश मूर्ति हो, फ्रेश फोटो हो, इसकी ही पूजा करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से खंडित हो गया है कुछ भी तो आपको तुरंत हटाकर बदल देना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन करके या किसी भी तरह से गलत कामों में लिप्त होने के बाद, नॉनवेज खाने के बाद आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और ध्यान रखें, अगर आप मंगलवार का व्रत धारण कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो इस दिन नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दान जो भी चीज़ करते हैं, प्रसाद, खासतौर से मिठाई आदि, वो इस दिन खुद नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आपको शुभ फलों की प्राप्ति के लिए देखिए, हनुमान जी भक्तों के सारे संकट मिटाते हैं, मंगल शनि ग्रह से संबंधित भय को दूर करते हैं। हनुमान जी भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त कराते हैं। इसलिए पूर्ण शुभता के साथ आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतारों में से हैं और हनुमान जी की पूजा जिस विधान से मैंने बताई है उस विधान से आप करके देखिए। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी भगवान है, बुरे फल नहीं देते, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ आपको बता दूं, अगर आप किसी के विरुद्ध करते हैं, किसी के गलत, जो उनकी प्रकृति के अनुरूप नहीं है वो काम को आप करते हैं, तो इसके उल्टे फल अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसे भ्रम में ना आए कि उल्टे फल ना मिलेंगे। कोई भी चीज़ पूजा पाठ भी करते हैं तो सावधानी पूर्वक नियम से करने चाहिए। और छोटी छोटी
कई बातें आपको सिखाती हूँ ताकि पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। इसलिए ये पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए ये नियम आप भी फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन्हें शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो लोग भी हनुमान जी की भक्ति है, हनुमान जी के परम भक्त हैं, उन सभी को उनकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय बजरंग बली की।